आदाब। कैसे हैं आप? मामू की बैठक में एक मर्तबा फिर खुशामदीद। कैसा रहा आपका आपका हफ्ता? मामू का भी हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक रहा और अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपका भी हफ्ता अच्छा गुजरा होगा। हफ्ते के आखिर में मामू एक वीडियो लेके आ जाते हैं। पिछली वीडियो पे भी आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। आपके ये रिस्पांस की वजह से, आपके ये जो फीडबैक है, इसकी वजह से मुझे और मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और आपको वीडियो बनाऊं और सोचता हूँ कि मैं जितनी ज़्यादा जो है बात अपनी आम आवाम तक पहुँचा सकूँ सादा अल्फाज में, तो मैं पहुँचा दूँ। तो जैसे कि थंबनेल आपने देख लिया होगा, आज का टॉपिक मैंने रखा है वक्त। तो आज हम वक्त को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आज तक कोई डिफाइन कर नहीं पाया इसको, लेकिन कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये वक्त क्या होता है। ठीक है, आज इसको हम 3 एंगल से देखेंगे। जैसे थंबनेल में मैंने बताया, इसको सिर्फ साइंस के एंगल से नहीं देखेंगे, फिजिक्स के एंगल से नहीं देखेंगे, बल्कि हम इसको देखेंगे मज़ाहिब के, अलग-अलग तरह के मज़ाहिब के एंगल से। और आज आज हम शामिल करेंगे फ़लसफ़े को भी। फ़लसफ़ा। जी, तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अब आपसे मैं अगर सवाल करूँ कि वक़्त क्या है? आपने क्या करना है? घड़ी देखनी है, वॉल क्लॉक देखनी है या मोबाइल उठा के देख लेना है, तो बता देना ये वक़्त है। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हज़ारों साल से लोग जो है वो डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और आज की तारीख तक कोई भी डिफाइन नहीं कर पाया। वक़्त अभी तक डिफाइन नहीं हो पाया। पुराने ज़माने में जब घड़ियाँ इजाद नहीं हुई थी, कैलेंडर इजाद नहीं हुए थे, तो लोग तो ऑब्ज़र्व करते थे कि सुबह में जो है सूरज निकलता है, शाम में गुरूब हो जाता है और फिर सूरज चाँद जो है वो अपना जो है अलग-अलग तरह की शेप चेंज करते-करते 1 महीने में फिर दोबारा से उसी शेप में आ जाता है। इसी तरह से फसलें, मौसम आते हैं, फसलें उगती हैं, पतझड़ आती है, बहार आती है, गर्मी आती है, मतलब एक कायनात के अंदर एक रिदम सा था। सब उस ज़माने में वो जानते थे उस रिदम को। तो लेकिन वो डिफाइन नहीं कर पाते थे, ये यार ये क्या चीज़ है? तो फिर जो है फिलॉसफर, जो यूनानी फिलॉसफर है अरस्तू, उन साहब ने ये नज़रिया पेश किया कि वक़्त दरअसल हरकत है। हरकत का शुमार करना वक़्त है। तो उन्होंने कहा अगर हरकत में है कोई जिस्म, तो वक़्त शुमार किया जा सकता है, लेकिन अगर हरकत में नहीं है, तो वक़्त शुमार नहीं किया जा सकता। तो उनका ये जो जो उनका इसका कहना चाहिए ये थ्योरी थी, वो हज़ारों साल तक चलती रही इसी तरह से। उसके बाद एक साइंसदान आए, उनका नाम था न्यूटन, वही एप्पल करने वाले न्यूटन। इन्होंने कहा कि जी अगर 2 ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, तो उनकी स्पीड तो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उनके लिए टाइम सेम रहेगा। मतलब उनका कॉन्सेप्ट ये था कि टाइम जो है एक दरिया है, बहता जा रहा है, या समझ ले एक तीर है जो कमान से निकल गया और वो आगे की तरफ जाता जा रहा है। तो टाइम यही है। तो लोगों ने जो है फिर उसी पे जो है साइंस के जो मफरूज़े पे जो है अमल करना शुरू कर दिया और उसी पे को मानना शुरू कर दिया। तो 200 साल गुजर गए इसमें। 200 साल गुजरने के बाद एक साहब और आ गए। ये साहब थे जिन्होंने पूरी जो है फिजिक्स की, साइंस की, हर चीज की काया पलट दी। सब कुछ जो पुराने मफरूजे थे सबको उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अब उन्होंने ये कहा कि जनाब, इनका नाम था आपको पता ही है कि आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इन्होंने ये कहा कि जी पहले तो ये साबित हो चुका था 19वीं सदी में कि रोशनी एक एक मुस्तकिल स्पीड से जो है वो चलती है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसी भी मीडियम से गुजर रही है, लेकिन उसकी स्पीड सेम रहती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रोशनी की स्पीड चेंज नहीं होती। ये साबित कर चुके थे साइंसदान मुख्तलिफ तजर्बों से। अब उन्होंने ये थ्योरी पेश की कि जनाब अगर 2 ऑब्जेक्ट है, एक बहुत तेजी से मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, तो दोनों के लिए रोशनी की स्पीड जो है वो सेम है।
दोनों के लिए अगर रोशनी की स्पीड सेम है तो न्यूटन साहब ने तो कहा था कि वक्त सेम होगा, स्पीड सेम नहीं हो सकती, दोनों की अलग अलग स्पीड होगी। तो उनकी जो मफरूजा है वो रद्द कर दिया है। इन्होंने ये कहा कि अब चूंकि रोशनी की स्पीड सेम है तो फिर वेरिएबल क्या चीज है? वेरिएबल भी कुछ होना चाहिए ना। साइंस के स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि अगर एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल भी होना चाहिए। तो वेरिएबल क्या चीज है? जब उन्होंने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तो उन्होंने कहा जनाब टाइम वेरिएबल है। तो उन्होंने कहा टाइम जो है वो मारूजी है, वेरिएबल है। टाइम हम सब के लिए एक ही नहीं है। मेरे लिए टाइम कुछ और हो सकता है, आपके लिए टाइम कुछ और, किसी और के लिए जो कि स्पीड से लाइट की सफर कर रहा है उसके लिए कुछ और। जैसे कि फर्ज करें दो जुड़वा भाई हैं, इस दुनिया में रहते हैं, एक भाई इसी दुनिया में और दूसरा भाई अगर रॉकेट में बैठ के बहुत लाइट की स्पीड से बहुत तेजी से खलाई सफर में जाता है और वो वापस आता है, तो उसके हिसाब से हो सकता है उसने जो है वो एक दिन गुजारा हो, लेकिन यहाँ पे हमारे 70-80 साल गुजर चुके होंगे। तो वो दोनों जो है उनके लिए टाइम अलग अलग तरीके से मूव कर रहा है। तो आइंस्टाइन ने ये कहा कि वो डायरेक्टली जो है वो ग्रेविटी से रिलेटेड, जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना टाइम स्लो मूव करेगा। तो अभी ये जो चीज है आइंस्टाइन की, ये अभी प्रूव नहीं हुई है, इसको बात याद रखें। अभी तक ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हो गई, बोर्ड के ऊपर हो गई मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, लेकिन अभी तक क्योंकि साइंस है, साइंस को ऑब्जर्वेशन चाहिए, एक्सपेरिमेंट चाहिए, फिर वो रिजल्ट मिलता है। तो अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सका, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं बन पाया अभी तक जो कि लाइट की स्पीड से चल जाए। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ये प्रूव हो चुका है कि टाइम जो है वो वेरिएबल है। तो ये आपने समझ लिया। अब देखें हम क्या करते हैं कि टाइम को गिनते हैं सेकंड से। अब सेकंड असल में क्या है? दो वाकयात के दरमियान के जो है वो डिफरेंस है, दो इर्तियात समझ लें। सेसियम एटम होते हैं तो आप जानते हैं, ये बड़ा यूनिक एटम है और ये बड़ा फिक्स जो है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में वाइब्रेट करता है, उसकी एक फिक्स नंबर है। तो उसको हमने एक सेकंड कैद कर दिया कि उसका एक फिक्स नंबर, इतनी दफा वो वाइब्रेट करेगा तो ये एक सेकंड हो जाएगा। उसी हिसाब से फिर 60 सेकंड का 1 मिनट बना लिया हमने, और 60 मिनट का एक घंटा, और 24 घंटों का एक दिन, और 30 दिन का एक महीना, और 365 दिन का एक साल। ये हमने इससे कैलकुलेशन कर ली। लेकिन असल में ये जो हम देख रहे हैं ये सेसियम एटम का जो वाइब्रेशन के हिसाब से विद रेफरेंस टू दैट देख रहे हैं। टाइम अभी भी हम नहीं डिफाइन कर सकते टाइम क्या है। तो ये सिर्फ क्या है, दो मूवमेंट के दरमियान का जो है, दो जो मूवमेंट है उनके दरमियान का डिफरेंस है। जैसे कि आप छोटे थे, बच्चे थे, आप जवान हो गए, आप बूढ़े हो गए, तो आपने इसको मेजर कर लिया कि ये जो है अलग अलग टाइम के हिसाब से आप जवानी में ऐसे थे और बुढ़ापे में ऐसे हो गए, और जब बचपने में आप ऐसे थे, तो ये डिफरेंस आप मालूम करते हैं सिर्फ। ठीक है। अब ये टाइम जो है वो अभी तक जो है जो फिलोसफर हैं, जो साइंसदान हैं, जो मजहबी लोग हैं, ये वो वाहिद टाइम को डिफाइन करने का वाहिद ऐसा टॉपिक है जिसमें सब टेबल पे आके बैठ जाते हैं एक साथ, क्योंकि हर कोई जो है वो अभी तक इसको डिफाइन नहीं कर पाया। अब मज़ाहिब के हिसाब से देख लें तो जो इब्राहिमी मजहब है, इब्राहिमी मजहब मतलब इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जुडिज्म है, जो यहूदियत होती है, ये तीनों कहते हैं कि वक्त जो है वो एक लीनियर जो है उसमें सफर कर रहा है। मतलब जैसे वो मैंने तीर कमान की एग्जांपल दी ना, या नदी बह रही है, इस तरह से। तो ये तीनों मजहब यही कहते हैं कि ये वक्त जो है वो एक लाइन में जा रहा है। और जो है इसके अलावा अगर आप हिंदुइज्म की बात करें, जो सबसे पुराना जो है वो मजहब है, उसमें वो कहते हैं ये सर्कुलर मोशन में है। मतलब चक्रव्यूह है कि वो एक उनका भगवान उसको बनाता है, एक भगवान उसको चलाता है, एक भगवान उसको जो है वो तबाह कर देता है, फिर बनाता है, फिर जो है वो उसको चलाता है, फिर वो इस तरह से चक्कर चलता रहता है। वो उनका कॉन्सेप्ट है। इस तरह बुद्धिज्म में जो है वो भी एक है कॉन्सेप्ट कि किसी तरह से भी जो कोई चीज है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रही है। तो मजहब के हिसाब से भी हमने देखा कि कोई भी, सारे मजहब जो है वो इस एक बात पे मुत्तफिक नहीं है कि टाइम क्या है। साइंस अभी तक दरियाफ्त करने की कोशिश कर रही है कि, और फलसफे में आपने देख लिया कि अरस्तू साहब ने जो कहा था उनकी बात को रद्द किया न्यूटन ने, और न्यूटन की बात को रद्द किया आइंस्टाइन। तो बस हम इसको एक छोटी सी जो है सेंटेंस में ये कह सकते हैं, कायनात के दरमियान जो रिदम है वो हम वक्त होता है, वो हमारे लिए वक्त है। कायनात का रिदम जो है वो वक्त है। तो ये मैंने एक लाइन में आपको समेट के बता दिया।
अच्छा जी, अभी आप जो है किस्से के मुंतज़िर होंगे। आज का किस्सा जैसे मैंने पहले बता दिया इंट्रो में कि ये एक इंटरनेशनल किस्सा है। अब जब मैंने ये सोच लिया था कि हम मैंने आगे बढ़ना है और पढ़ना है, तो फिर मेरी कंपनी ने मुझे प्रमोट किया इस तरह से कि मोटिवेट किया कि आप जो है पहले दुबई में डिफरेंट कंपनीज़ में भेजा, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ थी जहाँ पे ट्रेनिंग के लिए मुझे भेजा गया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे यूके, यूनाइटेड किंगडम जो है वो भेज दिया गया कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी थी जहाँ पे उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया। अच्छा, ये जो जगह है ये एशबॉर्न करके जगह है डर्बीशायर में, और ये बिल्कुल सेंटर है यूके का। और ये सेंटर उस वक्त जंग अजीम डोम के अंदर जो ना यहाँ पे एक रनवे उन्होंने बनाया था और फौजी अड्डा था। अब वो फौज के लिए जो उन्होंने वो लॉजेस या जो भी कुछ बनाए थे उनको अब उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था होटलों में। तो मैं जाके एक होटल में रुका, ये देख रहे हैं आप। तो मैं एक होटल में मैंने जो है मुझे स्टे कराया गया, वहां से जो है पूरा दिन का मैं सफर करके जब पहुंचा, 5 साढ़े 5 घंटे की फ्लाइट थी, और उसके बाद फिर लंदन से जो है वो 2 ढाई घंटे की ड्राइव भी थी जो है एशबॉर्न तक की। तो वहां जाके मैंने होटल में जब देखा तो सन्नाटा पड़ा हुआ था और बिल्कुल एक बेल बजी रखी हुई थी काउंटर पे। मैंने बेल बजाई तो एक लेडी जो है वो सो रही थी, तो वो आई, उन्होंने कहा जी आप इफ्तिखार, मैंने कहा जी मैं ही इफ्तिखार हूँ। तो उन्होंने कहा ओके आपका ये रूम है, ये है, और चाबी दी, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आप चले जाइए। मैं चला गया। जब मैं रूम खोल के अंदर घुसा हूँ तो मैंने देखा कि रूम जो है वो बना हुआ नहीं था, मतलब रूम जो है वो तरतीब में नहीं था। टॉवल भी पड़ा हुआ था इधर उधर। फिर मैं इधर थका हुआ था, मैंने जैसे बेड पे बैठने के लिए हाथ लगा के मैं बैठने की कोशिश की, मैंने फील किया कि बेड भी थोड़ा सीला सीला सा हो रहा है। मैंने कहा क्या मसला है ये। फिर मैंने सोचा शायद यहाँ का मौसम ऐसा है, हर वक्त बारिश है, ये है, कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी मैंने उनको जो है वो फ्रंट डेस्क पर कॉल किया कि मेरे साथ ऐसा है कि यहाँ पे टॉवल वगैरह है। उन्होंने कहा नो सर, आपका रूम बिल्कुल परफेक्ट हमने जो है रेडी करके रखा, तो आपका ही वेट कर रहे हैं। मैंने कहा अजीब सी बात है। खैर मैं बहुत थका हुआ था, मैंने बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसा नहीं किया, और मैं जो है शावर लिया मैंने और मैं सो गया। फिर उसके बाद जो है दूसरे दिन जो है मैं अपने ट्रेनिंग से जब मैं वापस आया, उसके बाद मैं डाउनटाउन चला गया, खाना वाना मैंने खाया। अच्छी वॉक करके था डाउनटाउन, कोई तकरीबन 40 मिनट की वॉक थी, और वो भी बिल्कुल पहाड़ी से बिल्कुल नीचे जाके। और जो है फिर मैंने वापस आया, आराम किया, तो वो मेरे लिए बहुत ही पहला ये अजीब सा वाकया था कि मतलब 8 बज रहे थे रात के और सूरज निकला हुआ था। मैं बड़ा मेरी अजीब सी हालत थी, क्योंकि ये पहले कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था इस तरह का। खैर फिर मैं वापस आके और खा पी के और उसके बाद आके सोने के लिए लेट गया। सोने के लिए लेटा तो अब जो है मुझे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई कि कोई शावर ले रहा है। तो मैंने कहा यार ये लकड़ी के पुराना जमाने का तो होटल था, लकड़ी का बना हुआ सारी चीजें। मैंने कहा शायद पड़ोस में कोई होगा, लेकिन फिर मुझे फील हुआ कि यार ये पड़ोस नहीं, ये तो ये यहीं पे आवाज आ रही है, मेरे वॉशरूम से आ रही है। तो फिर भी मैंने कहा यार वहम हो सकता है। तो थोड़ी देर बाद जो है मैं उस वक्त जो है एक मैच चल रहा था, टीवी पे मैं मैच भी देख रहा था, तो क्रिकेट का था वो। तो फिर मैंने टीवी बंद कर दिया और फिर मैं अपने ख्यालों में खो गया। थोड़ी देर बाद देखा कि मेरे बाथरूम से एक साहिब, बुजुर्ग, गोरे, और बिल्कुल अलिफ और गीले, बाथरूम से निकले, और मैं एकदम उछल के एकदम बैठ गया। मैंने कहा यार ये मैं अपने ही कमरे में हूँ, किसी और कमरे में आ गया। मैंने देखा मेरा सामान तो मेरा पड़ा हुआ, सूटकेस भी पड़ा हुआ है, मेरा सब कुछ पड़ा हुआ। तो वो बंदा जो है वो मेरे आगे से गुजरा, उसने मुझे ऐसे देखा, मेरी तो जान निकल गई। मैंने कहा ये कौन है। मैं अभी तो बिल्कुल बेड के ऊपर फ्रीज था, मैं न हिल पा रहा था न कुछ। और वो थोड़ा सा वॉक करते हुए, आप देखिए कमरा जो है ये वही उसी कमरे की तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, ये जो कमरा देख रहे हैं। मैं इस बेड पे था, वो सामने सामने जो खिड़की नजर आ रही है आपको, वो उस खिड़की से आर पार चाहिए। तो मैं बहुत देर तक जो है ना मेरे हवास काबू में नहीं आए। फिर मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा इफ्तिखार तू डर क्यों रहा है, तो हिम्मत कर। फिर मैं खड़ा हुआ, खड़ा होकर फिर मैं गया खिड़की के पास, मैंने पर्दा वर्दा हटाया, मैंने देखा खिड़की तो फुल लॉक है। और वहां की लंदन में खिड़कियां भी होती है, जो यूरोप में रहते जानते होंगे, वैसे पूरी नहीं खुलती, वो हल्की सी खुलती हैं बस, उसके बाद वो, और वो भी बंद थी, लॉक थी। मैंने कहा, यार ये इधर भी नहीं गया। फिर बेड के नीचे झांका, किधर गया, ये आदमी गया किधर, समझ में नहीं आया। फिर जो है
मेरी जो है वो क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ी। मैं नीचे उतर गया, मैं काउंटर पे गया, मैंने कहा ऐसा ऐसा है मेरे कमरे में जो है, मुझे ऐसा फील हुआ है और इस तरह से है, और पूरा मेरा वॉशरूम जो है वो गीला हुआ हुआ। हालांकि शावर तो मैंने सुबह लिया था, उसके बाद कमरा बना भी है। जब मैं शाम में आया था कमरा बिल्कुल रेडी था और मेरा वॉशरूम बिल्कुल ड्राई था। अभी वेट हो रहा है और टॉवल भी वेट हुए हुए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, फिर भी हम देखते हैं और भाई आपके लिए। और फिर मैंने जो उनसे बात करने के बाद मैं होटल से बाहर निकला। आप देखेंगे ये जो आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, एंट्रेंस के बराबर वाली जो नीचे जो है, मतलब एंट्रेंस के राइट साइड वाली खिड़की, वो मेरा रूम था। तो मैंने इस खिड़की को जाके बहुत अच्छी तरह बाहर से देखा। मैंने कहा यार ये यहाँ से अगर निकला होगा तो कहाँ गया होगा, लेकिन कहीं से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ गया होगा। फिर खैर रात हो गई थी, काफी सन्ना वीराना था वो पूरा इलाका ही जो है वो वीराना था। तो होटल भी ज्यादा आबाद नहीं था, एक दो लोग ही होते थे। सुबह नाश्ते में मैं देखा था। तो खैर मैं आ गया, फिर मैं सुबह उठ के और अपना तैयार वगैरह होकर ट्रेनिंग पे चला गया। जब मैं वापस आया तो होटल के मैनेजर ने मुझे रोक लिया और उसने मुझे बहुत अपॉलोजी की कि सर जो है वो बहुत हमसे जो है माजरत चाहते हैं आपसे कि इस तरह से आपने फील किया। और उसने फिर मुझसे पूरा इंटरव्यू लिया, आपने क्या क्या देखा। मैंने कहा मैंने बाकायदा ये देखा कि मैं जब अपने रूम में बेड पे बैठा हुआ था तो इस तरह से एक आदमी बाहर गया। मैंने खड़े होकर जब उसके शीशे में से देखा, मतलब खिड़की के शीशे में झांका इधर उधर, तो मुझे कहीं नहीं नजर आया। लेकिन मैं जब पलटा तो मुझे बेड पे इस तरह से एक नजर आया कि कोई बैठा हुआ है, पूरे मतलब बेड दबा हुआ था। तो मुझे मैं निकल गया। मैंने कहा फिर मैं नीचे आ गया, मैंने पूछने के लिए कि भाई ये क्या है। तो उन्होंने कहा जी बहुत सारे कंप्लेन जो है आती हैं इस रूम से और दूसरे गेस्ट भी करते हैं, तो हम आपसे बहुत माजरत चाहते हैं, आप ऐसा करें कि हम आपका सामान जो है शिफ्ट कर देते हैं एक और रूम में। तो उन्होंने मेरा सामान एक दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया। लेकिन उस रूम में मैं बहुत कोशिश करता रहा उसके बाद 12-13 दिन कि यार वो अंकल मुझे दोबारा नजर आए, अंकल मुझे दोबारा नहीं नजर आए। तो ये एक किस्सा था जो मैंने कहा आज आपसे शेयर करूं। ये लंदन के अंदर था। लंदन नहीं कहना चाहिए, वो एशबोर्न डर्बीशायर एक और काउंटी है, दूर है मतलब लंदन से। तो बहरहाल यूके कह लें आपके, यूके का एक किस्सा था, इंटरनेशनल किस्सा था। चलते चलते एक शेर हो जाए कि बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना, बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बचा है मुझ में जो तेरा हिस्सा निकाल, बचा है मुझ में जो तेरा हिस्सा निकालना है। निकाल लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, अब उस परिंदे के दिल से पिंजरा निकाल, अब उस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। अपना, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, सबका बहुत अच्छा सा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।